अब बाइबल ऐसा बताती है कि कुछ लोगों ने उसे चुप करवाने की कोशिश की। आप जानते हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिए, जब भी आप परमेश्वर में बढ़ेंगे, शैतान चुप नहीं रहेगा। वो उन लोगों का उपयोग करेगा आपको पीछे करने के लिए जो उसके वश में है। और आपको ये बात समझनी है कि परमेश्वर की संतान होने के नाते अगर आपको पता है कि ये व्यक्ति शैतान के वश में है, तो आपको उससे नफरत नहीं करनी है, आपको उसके लिए प्रेयर करनी है। शैतान हमेशा से आपकी जिंदगी में आपको रोकने के लिए कुछ लोगों का उपयोग करेगा, और यह आपकी टेस्टिंग भी होगी कि आप उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि अयूब के घर के अंदर अयूब ने अपने सारे बच्चों को खो दिया, शैतान ने उसके सारे बच्चों को मार दिया, लेकिन उसकी बीवी को कुछ नहीं किया। क्यों? शैतान जानता है कुछ लोग मरने से ज्यादा जिंदा काम के हैं। वो जानता था कि अगर मुझे अयूब को मारना है तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही लेडी है जिसके थ्रू मैं इसे मार सकता हूं। हो सकता है कि कई बार आप इन बातों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आज समझिए। और उसकी वाइफ ने जाके उससे कहा कि तू मर जा, खुदा को गालियां दे, उसको श्राप दे। लेकिन अयूब जान गया, वो डिसर्न करने लग गया कि उसकी वाइफ में विजडम नहीं है, और उसने कहा, हे मूढ़ स्त्री, ओ फूल लेडी, खुदा ने दिया, खुदावन ने लिया, खुदा का नाम मुबारक है। प्रभु ने लिया, प्रभु ने दिया, प्रभु का नाम धन्य है, कह के वो चुप हो गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, जब बिरतुमाई प्रभु यीशु मसीह को अपने चमत्कार के लिए पुकार रहा था, बाइबल बताती है वहां पर कुछ लोगों ने उसे कहा, चुप रहे, शांत रहे। शायद उनकी आवाज उनको इरिटेट कर रही थी। हो सकता है कि आपको किसी की प्रेजेंस बहुत इरिटेट करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब वो आपके सामने कोच पर, टेबल पर, कुर्सी पर बैठते हैं तो आप अपने आप को बहुत अनईजी फील करते हो। कुछ लोग वहां पर ऐसे फील कर रहे थे, लेकिन द बाइबल सेज बिरतुमाई चुप नहीं रहा। बिरतुमाई ने चिल्लाया और चिल्लाया, और क्या कहती है बाइबल? आखिर उसकी पुकार यीशु तक पहुंच गई, और यीशु ने कहा, उसे बुलाओ। और आप जानते हैं, जो लोग उसे कह रहे थे चुप रहे, शांत रहे, उन्हीं लोगों ने उसे संदेश दिया, चल, वो तुझे बुला रहा है। डाढ़सपान। जो ऑपोजिट थे वो फेवर में आ गए। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने जीसस को पुकारना बंद नहीं किया। हम बहुत बार जब लोग हमसे लड़ने आते हैं शब्दों के द्वारा या कुछ भी करते हैं, हम तैयार हो जाते हैं उनसे लड़ने के लिए, हमारे पास आंसर्स रेडी होते हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको इस लड़ाई से कुछ मिला? अब अच्छा है कि इनसे न लड़के हम वो काम करें जो उस अंधे भिखारी ने किया। उसने यीशु को पुकारना बंद नहीं किया। द बाइबल सेज अंत के दिनों में जो कोई प्रभु को पुकारेगा वो छुटकारा पाएगा। अगर आप एक ऐसी वाइफ हैं जिसको उसका हस्बैंड डिस्टर्ब कर रहा है, आपके ऊपर तरह तरह के ब्लेम्स लगते हैं, आप कितना भी करो उसके बाद आपकी कोई कदर नहीं है घर के अंदर, या आप एक ऐसे हस्बैंड हैं जिसकी वाइफ आपके साथ बहुत अनफेयर वर्ड्स यूज करती है, गलत तरीके से बात करती है, या आप एक ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे ठीक नहीं चलते, या आप जॉब पे हो और आपका मैनेजर, आपका टीएल, आपके लोग आपसे अच्छा नहीं चलते हैं, आप देखते हो कि ऑफिस में पॉलिटिक्स है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लोगों से ध्यान हटाकर, उनके गंदी बातों को, उनके गलत शब्दों को ध्यान हटाकर अपने परमेश्वर को पुकारिए। पुकारने का मतलब सिर्फ चिल्लाना नहीं होता। पुकारने का मतलब होता है अपना दर्द उसके सामने रखना। जब मूसा प्रभु से मिला तब प्रभु से कहता है, तू मिस्र जा, क्योंकि मैंने अपने लोगों की चिल्लाहट सुनी है। आप जानते हैं, आज से बहुत साल पहले कुछ ऐसे लोग थे कलीसिया में जो अपने घर के अंदर नौकरों को सैलरी नहीं देते थे। और आप जानते हो याकूब उन्हें क्या कहता है? याकूब उन्हें कहता है, उन लोगों को उनकी सैलरी दो, क्योंकि उनकी पुकार अगर खुदावन तक पहुंची तो खुदावन उनकी ओर से लड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लोगों के लिए नफरतें रखना, लोगों की कहे हुए वर्ड्स